वेलकम फ्रेंड्स। आशा है आपने पुराने वीडियो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के वन डायमेंशन मोशन के और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के थे वो आपने कर लिए होंगे। आइए अब हम मोशन इन अ प्लेन, मतलब जिसको दूसरी भाषा में आप टू डायमेंशन मोशन कहते हैं, जिसमें वेक्टर भी है, प्रोजेक्टाइल भी है और सर्कुलर मोशन भी है। इस चैप्टर में इसके कुछ क्वेश्चंस लेके रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन मैं कहता हूं उनको कि एक एक टाइप का, हर टाइप का क्वेश्चन या जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो इनके बीच में लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आइए क्वेश्चन पढ़ लें आप। 4.10 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लें। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस मेरे इन वीडियो से क्वेश्चन करने का तरीका एक ही, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करके और स्वयं करने की कोशिश करें। यदि नहीं होता तो मैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद करने की कोशिश करें, और यदि उससे भी नहीं होता तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास सॉल्यूशन आ जाए, आप आंसर निकाल लें, पर आपको मेरा मेथड आसान लगे तो चलिए इसको अपना लीजिए या उसको अपना लीजिए। और ऐसा भी है कि आपके पास कोई और शॉर्टकट मेथड हो तो वो मुझे जरूर लिखकर बताएं, मैं भी आपसे कुछ सीख लूंगा। आइए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए, आशा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। वो कहता है कि एक मोटरिस्ट जा रहा है और हर बार अपने लेफ्ट में 500 मीटर के बाद सड़क लेफ्ट में मोड़ देता है। अब एक टर्न से शुरू करता है और उसके बाद वो कहता है तीसरे, छठे और आठवें टर्न पे एक जगह पहुंचता है, जहां भी पहुंचता है आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, और डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, माने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड समझिए, उनकी रेशो आपको निकाल कर देनी है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि 60 डिग्री टू लेफ्ट का मतलब क्या है। एक बॉडी जा रही है यूं, अगले कदम पर आप ओरिजिनल से 60 डिग्री मुड़ गए। कहां आप सीधा जा रहे थे हॉरिजॉन्टल, आप मुड़ गए 60। अगली बार आप फिर 60 मुड़ गए, फिर आप 60 मुड़ गए, फिर आप 60 मुड़ गए, और एक्चुअली 6 चक्कर करने के बाद, क्योंकि ये हेक्सागन बनेगा तो 6 चक्कर के बाद आप अपनी जगह आ जाएंगे। लेकिन ये आपसे क्या बात पूछता है, ये कहता है हमारे को 8th टर्न तक की बात करनी है, तो 2 टर्न इसके और आगे चल जाएंगे। ये 7th आ गया और ये वाला देखिए 8th आ गया। ये देखिए ये आया 7th और ये आया 8th। अब हमने क्या किया, आइए इसको हमने एक सोच लिया कि जहां जहां हमारे को जरूरत है। सबसे पहले कहां पर मांगा आपने, थर्ड स्टेप, तो थर्ड के बाद जो ये वाला रेड वेक्टर है ये थर्ड वाला है। 6th वाला वेक्टर आपको दोबारा अपनी जगह 0 पर ले आएगा, और 8th टर्न के बाद ये वेक्टर बनेगा। आइए इनको नाम दे देते हैं। बॉडी जा रही है ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से ए तक। अब ध्यान दीजिएगा हर स्टेप 500 मीटर का है, और आपके पास जहां जहां पूछा गया, जैसे पूछा पहली बार फर्स्ट थर्ड का मतलब पहले ए बी चला, फर्स्ट टर्न बीसी का आ गया, उसके बाद अगला टर्न सी डी का आ गया, तो तीसरे टर्न पर आप डी तक पहुंच गए। छठे टर्न तक आप ए से चलकर दोबारा ए तक पहुंच गए, और 8वें टर्न तक आप ए से चले, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, ए से, बी से होते हुए लास्ट में फिर सी पर आ गए। तो आइए इसको निकालते हैं। अब थर्ड पे आप एडी पर हैं, 6 पर आप 0 बोला जाएगा बिकॉज नल वेक्टर पर हैं, और 8th पर आप एसी पर हैं। आइए अब एडी को निकालते हैं, विच इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ बीसी। ठीक है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री से या ज्योमेट्री से ये जानते हैं कि एडी की लेंथ बीसी के डबल होगी, और आपको पता है बीसी की लेंथ 500 है, तो आपने 1000 मीटर कह दिया। लेकिन डिस्टेंस कितना चले हैं आप, ए बी बी सी सी डी, माने 3 बार 500 मीटर, तो 1500 मीटर होगा पहली बात। दूसरा, ओरिजिनल से आप कहां पर हैं, ओरिजिनल आप कहां खड़े थे, ए पॉइंट पर खड़े थे, आप ए पॉइंट पे 60 डिग्री मुड़ करके खड़े हैं, क्योंकि आप जान लीजिए एंगल डी ए बी इज 60 डिग्री।
क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में ही था पहले टर्म के बाद 60 मुड़ेंगे, तो बीसी जो है AB से 60 पर टर्न ले लेता है, इसलिए आपका जो वेक्टर है AD उसका एंगल वही है जो CB का है AB से, और दोनों 60 डिग्री है एज पर दी क्वेश्चन। अब जब आप बात करते हैं 6 के बाद, तो आप चल ही नहीं रहे हैं, मतलब दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो इसके लिए उसका वेक्टर भी 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्टेंस उसका 6 बार चल के 3 किलोमीटर है। अब आप बात करते हैं AC की। AC को देखिए, अब आपको AC की वैल्यू निकालनी है, और AC की वैल्यू में कैसे निकाल रहे हैं देखिए। अब आप AC की वैल्यू क्या है, AB की लेंथ आपको पता है 500 है, BC की लेंथ पता है 500 है, और बीच का एंगल 30 डिग्री का है, तो हमारे पास AB cos 30 ये आधी लेंथ आ जाएगी, और AB cos 30 ये आधी लेंथ आ जाएगी। इट्स गोइंग टू बी √3 टाइम्स AB। अब AB कहो या BC कहो, कुछ भी कहिए, दैट इज गोइंग टू बी 500। तो 500 इंटू cos 30 विच इज √3/2, उसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई √3 AB, और उसकी वैल्यू 866 मीटर है। अब जहां तक डिस्टेंस की बात है, आप 8वें टर्न पे हैं, तो ABCDEFA तक आप चल चुके हैं ऑलरेडी 3000 मीटर। अब आगे देखिए, आप AB और BC और चले तो 1000, आप 200 मीटर और चले हैं, ये 400 मीटर हो गया, ये 4000 मीटर होना है। और एंगल देखिए AC का कौन सा होगा, एंगल AC क्या होगा, DAB का आधा, और आपको पता है DAB एंगल 60 डिग्री है, तो उसका आधा हम 30 डिग्री करेंगे। यहां पर डिस्टेंस बेटा गलत लिखा गया है, डिस्टेंस को देख लीजिएगा, वो 4000 होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के तरीके से आपको समझना है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या, और उसी के बेसिक्स पर ये क्वेश्चन आपके सामने है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वेक्टर का क्वेश्चन उस टाइप का है जिसमें रेन ड्रॉप चलती है, रेन आ रही है। अब आप इसको देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। आशा आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए, रेन जब गिरती है, नॉर्मली रेन ने वर्टिकली नीचे गिरना है। अब रह जाता है दो चीजें, अगर तो विंड साथ में, हवा साथ में बह रही है, तो आप हवा की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रेन की वेलोसिटी में जोड़ दिया करते हैं। लेकिन अगर आप खुद चलने शुरू हो जाते हैं, अगर आप खुद चलते हैं, तो आपको क्या चाहिए, रेन की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, इसलिए आप क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी को माइनस करके आप उसमें जोड़ दिया करते हैं। तो इस केस में विंड तो है नहीं, इस केस में हमारे पास सिंपल क्या है, जो औरत जा रही है उसकी स्पीड आपको 10 दी है नॉर्थ से साउथ, तो आपने क्या कर रहा है, बस उसी को संभलना है, नॉर्थ से साउथ को। विंड तो है नहीं। आइए, समझ गए हैं तो करिए इस क्वेश्चन को, और नहीं तो ये देखिए, ये हमने रेन बना दी। अब नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ वुमेन जा रही है, ये उसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा आप चल रहे हैं और वुमेन को देखना है कि मुझे अम्ब्रेला कैसा लगाना है, वुमेन को देखना है, तो वुमेन क्या करेगा, उसका ऑपोजिट उल्टा कर दीजिए। तो ये कर दिया हमने उल्टा और जोड़ दिया। अब हमारे पास फाइनल जो छतरी पकड़ने का एंगल आ जाएगा वो आपके सामने ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आपको पूछ रहा है एंगल शिड शी होल्ड हर एम्ब्रेला। अब एंगल आप पूछा इसमें नहीं है, तो आप एंगल वर्टिकल से भी बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से भी बता सकते हैं। चलिए हम वर्टिकल की बात करते हैं। तो ये 30 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू है, और ये थीटा है। तो आप जान सकते हैं, अब एंगल मुझे चाहिए, ट्रायंगल आपके सामने है। आप आराम से इसको साइन थीटा की टर्म में तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हाइपोटेन्यूज की, लेकिन टैन और कॉट की टर्म में आप निकाल सकते हैं। तो टैन थीटा देखिए क्या होगा, 1/3, बिकॉज 10/30। इससे क्या पता लगा कि थीटा क्या है, टैन इनवर्स 1/3। अब टैन इनवर्स 1/3 आप इस तरह लिख लेंगे, ये टैन इनवर्स 1/3 है, ये 1/3 डिवाइड बाई टैन नहीं है, याद रखिएगा। ये मैथ्स के बच्चे समझ पाएंगे कि टैन इनवर्स 1/3 है। अब इसकी वैल्यू मैंने तो कैलकुलेटर से निकाल ली है, 18.43, बुक से आंसर टैली करके
या कैलकुलेटर से। लेकिन आपको अगर आप tan इनवर्स 1/3 भी लिखेंगे, आपको कैलकुलेटर नहीं पता, आपको इस समय सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड थी, मतलब 30, 45, 60, 90, इतने का ही पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करे उनको और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए ये 4 वैल्यू पता होनी चाहिए, 30, 45, 60, 90 एंड 0। अब हमारे पास क्या, इसमें tan इनवर्स 1/3, तो आप इतने पर छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने इसको पूरा किया अपनी कैलकुलेटर की मदद से, तो 18.43 डिग्री इसकी वैल्यू है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये देखिए, उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब जिनको समझ आ गया वो करें, और थोड़ा आप ये समझने हैं हमको कि हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड, लेकिन वो चलता कैसे है। ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, मतलब वो सीधा चलने की कोशिश करता है, नॉर्मल टू द रिवर करंट करता है। तो आपने ये देखना है। और दूसरा सवाल है, वो वहां से कितनी दूर पहुंच जाएगा दूसरे शोर के ऊपर। और आपको मालूम है जो उसकी स्पीड है वही रिस्पॉन्सिबल होगी टाइम के लिए, जो रिवर की स्पीड है वो उसको दूसरी तरफ लेकर जाएगी। तो रिवर जहां पर पूछा सेकंड पार्ट के लिए आपको रिवर की स्पीड चाहिए होगी, पहले पार्ट में आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी मैन की स्पीड और रिवर की विड्थ चाहिए। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक रिवर को ले लिया और ये मैंने ले लिया इसका डिस्टेंस विच इज 1 किलोमीटर। अब आइए, अब ये रिवर की करंट है, ये 3 किलोमीटर पर आवर हमें दी हुई है, और ये देखिए उस आदमी की करंट है जो इसके परपेंडिकुलर चलने की कोशिश कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन जाएगा कहां वो, क्योंकि रिवर उसको चलाएगी, मोड़ देगी, तो वो जाएगा लगभग इस तरह। इसकी आप वैल्यू भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, दैट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच विल बी 5, लेकिन हमें उससे इस समय मतलब नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा, ये देखिए यहां पहुंचेगा। अब हमारा काम क्या रह गया, पहले निकालना टाइम। अब आप देखिए ये 3 किलोमीटर पर आवर की रिवर की स्पीड है, वो टाइम जितनी देर में उसको क्रॉस करेगा उसमें बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगा। तो हमारे लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस और 4 किलोमीटर का स्पीड। मैंने आपको बताया वेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि 3 किलोमीटर वाला 4 किलोमीटर वाले को अफेक्ट नहीं करेगा। आइए तो हम टाइम निकालते हैं, विच इज डी अपॉन वी, हमने वैल्यू पुट कर दी, इट इज 1/4 आवर विच इज 15 मिनट्स। 1 डिवाइड बाय 4 आवर हो गया, तो 15 मिनट लगेंगे इस आदमी को रिवर को क्रॉस करने में। लेकिन उतनी देर तक ये 3 किलोमीटर पर आवर का जो वेलोसिटी है रिवर की, ये इसको आगे बढ़ाई रहेगी। तो ये कितना लेके जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड अक्रॉस शोर हम उसको कह सकते हैं, दैट इज v इंटू टी। वेलोसिटी कितनी है 3, और टाइम हमारा बोल देखिए टाइम कॉमन होता है, बाकी दोनों कंपोनेंट अपना अपना काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये, दोनों कंपोनेंट अपना अपना काम करेंगे। तो दिस की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 किलोमीटर, इसको 750 मीटर कह सकते हैं। और ये कितना आया, ये देखिए ये डिस्टेंस आया जो मैंने आपको ये एरो में दिखाया, ये डिस्टेंस आया। तो ये डिस्टेंस मैंने इस तरह निकाल दिया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आशा करता हूं क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, जिनको आ गया वो करने की कोशिश करें। अब दूसरी जगह हम ये चाहें कि हमारे को सीलिंग ऑफ हॉल दे दी है और लॉन्ग हॉल बोला है, मतलब लंबाई की कोई कमी नहीं है, हाइट 25 मीटर है। इसका मतलब आप जिस बॉल को फेंकेंगे वो 25 मीटर से ज्यादा हाइट पर नहीं जानी चाहिए, वरना वो सीलिंग को टच करेगी। और आपका लास्ट में क्वेश्चन भी है, विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल है। अब स्पीड आपको बॉल की मालूम है 40 मीटर पर सेकेंड, जिनको समझ आ गया है वो करें, बाकी लोग ये समझें। मेरे पास हाइट है, स्पीड है, लेकिन एंगल मुझे नहीं पता। बेसिकली बाकी डेटा आपके एंगल के लिए है। आपको फॉर्मूला याद होगा हाइट का, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी की वैल्यू 9.8 है। इसमें सब कुछ आपको मालूम, आप साइन थीटा निकाल सकते हैं।
एक बार आपके पास साइन थीटा आ गया तो फिर बाद में क्या पूछ रहा है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, रेंज। तो उसके बाद रेंज का फॉर्मूला भी आपके पास है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन ये यहां पर काम नहीं आएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, और हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब साइन थीटा आप निकाल चुके हैं ऊपर से, उससे आप कॉस थीटा बना लीजिएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइए ये देखिए हाइट आ गई, जो अब तक निकाल चुके हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं निकाल पाए सिर्फ वही सोल्यूशन देखें, बाकी लोग अपना आंसर निकालने के बाद सोल्यूशन देखें। ये देखिए हमने 25 की वैल्यू पुट कर दी, और इससे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 490 अपॉन 1600, 14/160 आ गई। अब मेरे को चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, आइए वो निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रूट ऑफ 111/160 आ गया, और अब मेरे पास साइन थीटा पता है, कॉस थीटा मुझे मालूम है, वी स्क्वायर मेरे को मालूम है क्योंकि वी मालूम है, जी मेरे को मालूम है। स्ट्रेट अवे हमने इस फॉर्मूले में, ये जो रेंज का फॉर्मूला है उसमें सब चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। आपके पास देखिए नीचे 160 160 दोनों वैल्यू आ रही है, वो बाहर रूट से बाहर 160 बन जाएगा, उसकी वैल्यू हमने कर दी इस तरह, और मेरे पास आंसर आया, इसको कैलकुलेट करें, 150.5 मीटर। अब इसमें भी रूट 5439 आया है, मैंने वो भी कैलकुलेटर से इस्तेमाल किए, लेकिन एग्जामिनेशन में जहां तक ऐसे क्वेश्चंस आपको वैल्यूज दी जाएंगी उनके रूट बहुत आसान होंगे, आप उसमें छोड़ सकते हैं, परंतु यदि नहीं है तो आपको 15439 का रूट निकालना पड़ेगा फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो उसको बिना निकाले आप पहले वाले हिस्से को, मतलब 3200/1602 को सॉल्व कर लीजिए, इंटू रूट 5439 लिख दीजिए। चलिए ये रहा था आपका अगला क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए ये क्वेश्चन वेक्टर को समझने वालों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको पुराने तीन, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल कराते हुए कहा था कि हमारे पुराने तीन फॉर्मूले हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फॉर्मूले वही हैं लेकिन दो डायरेक्शन में लगते हैं, एक एक्स में अलग लगता है, वाई में अलग लगता है, दोनों में टाइम कॉमन रहता है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। यही इसमें आप करिए, जिनको समझ आ गया वो करें। अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे कर सकते हैं। हमने स्ट्रेट अवे इसको काम किया, वेलोसिटी क्या होता है, dr/dt, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आपको पता है 3t का डेरिवेटिव 3 होगा और 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t बनेगा, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला विच इज dv/dt। एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, जैसे पहले वाले आर केस में 4 वॉज कांस्टेंट। लेकिन ध्यान यह रखना है हमने आई वाली चीज को जे में नहीं जोड़ना, क्योंकि आई मींस एक्स एक्सिस, जे मींस वाई एक्सिस। तो जे, आई और जे को अलग अलग हमने काम करना है। तो हमने अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। मुझसे पूछता है कि 2 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आई वाले में, क्योंकि आई वाले के अंदर क्योंकि है ही नहीं टी, तो हमें कोई चिंता नहीं करनी, उसको 3i लेने देंगे। बाकी दूसरे पोर्शन के ऊपर हम काम करेंगे। 4t को 4 into 2 कर देंगे, तो मेरी वैल्यू आगे देखिए 4 3i माइनस 8j, और एक्सेलरेशन आपको पता -4j है। अब यह सवाल दूसरा पूछता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पार्टिकल। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मतलब है, आपको पता है दोनों के अंदर अपना अपना काम करेंगे, आई और जे, और दोनों को स्क्वायर करके आपने ऐड करना है। तो देखिए इसको, अब मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं, मॉड के अंदर अगर वी लिखा जाएगा तो उस पर वेक्टर का साइन है, और अगर आपने स्ट्रेट अवे कहीं वी लिख दिया तो वो मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए जो ओरिजिनल भी आई जे के हैं वो बोल्ड में है, तो ये 2 तरीके हैं वेक्टर को लिखने के। बोल्ड में लिखा होगा तो वेक्टर होगा, और अगर बोल्ड में नहीं है तो स्केलर है। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आ गया, 8.54 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। अब अगली चीज क्या रह गया, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं इसका -8 है,
तो माइनस को भूलने का नहीं है, इसका मतलब हमारा वेक्टर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ये बनेगा -8/3। तो इसके क्या हुआ, थीटा इज -70। तो -70 माने एक्स एक्सिस से उतना नीचे, -70 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये 2 डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, आप इनको यूज करें। और इसके बाद एक वीडियो मुझे और देना है 2 डायमेंशन के और एनसीईआरटी के बाकी कुछ क्वेश्चंस को जोड़कर। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, यूज करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।